भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा चल रही। इस समय प्रदेश अध्यक्ष जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसी क्रम में हम सीतापुर के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी से बात करेंगे। कई मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि सीतापुर जो ये यूपी यात्रा जब पहुंचेगी उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। हम लोगों की तैयारियां संपूर्ण हैं और सीतापुर में यूपी जोड़ो यात्रा लखीमपुर खीरी से आएगी यहाँ पर, और लखीमपुर खीरी से लगुचा होके नबीनगर केसरीगंज लहरपुर प्रवेश करेगी। तो वहाँ पर अभी टेंटेटिव तारीख 3 तारीख है। इसमें थोड़ा एक आध दिन का हो सकता है कि एक आध दिन बाद आए, बदलाव आए। तो वहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे और वहाँ से सीतापुर तक जो फर्स्ट डे होगा वो सीतापुर तक आएंगे। सीतापुर में यहाँ पे विश्राम होगा। विश्राम होने के बाद अगले दिन पुनः यात्रा शुरू होगी और जो पूरा शहर में हम मार्च करना चाह रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे और नैमिषारण्य में पूजा अर्चना भी करना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो वो भी है। उसके बाद लखनऊ की तरफ जाना होगा। यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य वही है जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। भारत जोड़ो अभियान के तहत ही यूपी जोड़ो यात्रा है। जन संवाद है, लोगों से मिलना है, लोगों की समस्याएं, जो वर्तमान समय की स्थितियां हैं, जिस तरीके से एक डिक्टेटरशिप पूरे भारत में देखी जा रही है, सड़क हो, संसद हो, हर एक जगह पर एक तरीके से कह लें कि सवाल पूछने पे प्रतिबंध है। आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। एक कॉमन मैन सवाल नहीं पूछ सकता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको जनता चुनती है, वो चुन के सदन का सदस्य होता है, तो सदन में जब वो बैठता है तो वो लोगों की भावनाओं को ही तो वहां पे रिप्रेजेंट करने जाता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, तो वो वहां पर सवाल नहीं पूछ सकता। विपक्ष लोकतंत्र का स्तंभ है, उतना ही मजबूत जितना कि गवर्नमेंट है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, जो पक्ष है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष का ध्यान रखे, विपक्ष को वो पूरी तरह से उनकी बातों को सुने, उनकी बातों पर विचार करे। और ये इसलिए होता है कि जो हमारा सर्वोच्च सदन है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहाँ पे चर्चाएं हों और चर्चाओं में से एक समृद्ध निर्णय लिए जाएं जो हर तरीके से सामाजिक न्याय की भावना से उत्प्रोत हों, जिनमें व्यक्ति के अधिकार और हित सुरक्षित हों। लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जाना जन संवाद है कि भाई क्या आप सहमत हैं? जो कुछ भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो जो वर्तमान की सरकार कर रही है उससे लोग सहमत हैं या फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो पोजीशन लेनी होगी, नहीं है तो फिर अपना एक स्थान चुनना होगा हमें। तो यही सब संदेश लेकर हम लोग निकल रहे हैं। सांसदों का निलंबन जो हुआ है, देख रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में सांसदों का निलंबन कर दिया गया। बमबारी संसद में हुई, लेकिन जो निलंबन हुआ वह सांसदों का कर दिया गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसको? देखिए, संसद के अंदर जो लोग गए और जिन्होंने स्मोक बम फेंका, वो लोग अंदर कैसे घुसे? ये तो नई संसद भवन है और यहाँ के बारे में ये कहा जाता था कि किसी भी हाल में हम यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लोग अंदर पहुंच जाते हैं। तो जो उनको पास थे, वो पास जारी करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का सांसद। अगर बाकी के सांसद ये सवाल पूछ रहे थे कि आप बताइए, आप जिम्मेदारी लीजिए ना कि क्यों वो लोग अंदर पहुंचे, तो इस पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं, होम मिनिस्टर का कोई बयान, संसद ही नहीं आए। तो ये आप सवालों से बचेंगे और जो सवाल पूछेगा तो फिर उस पे तोहमत कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो क्या धरना प्रदर्शन करती है? उसके हाथ में तो पावर होती है। धरना प्रदर्शन विपक्ष करता है, लेकिन ये पहली बार ये एक नई रीत चल पड़ी है कि वहां पर जो है, जो विपक्ष के विरुद्ध सत्ता पक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। धरना प्रदर्शन है प्रतिरोध जताना। हमारी कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं,
अगर हम नहीं सहमत हैं किन्हीं बातों से तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश पहुंचे कि कुछ गड़बड़ है, कहीं असंतोष है, तो उसको वो ठीक करें। लेकिन जो पक्ष है अगर वही धरना प्रदर्शन करने लगा, ये एक नया चलन है। आपने देखा होगा सत्ताधारी विधायक ही धरने पे बैठ जा रहे हैं। तो सत्ताधारी विधायक के धरने पे सीतापुर में कई एक बार हुआ, सत्ताधारी विधायक अगर धरने पे बैठ रहा है इट मीन्स उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। तो पहली फेलियर तो उसने स्वीकार करी ना, लेकिन सवाल नहीं उठाए जा रहे। तो जो लोग हैं, जो लोग ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं लोगों से उनको इस सच से रूबरू कराने हम लोग निकले हैं सड़कों पर। ये है जनसंवाद यूपी जोड़ो यात्रा का, या इससे पूर्व में भारत जोड़ो यात्रा का। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। क्या कारण रहा जो कांग्रेस वहां पर बढ़त नहीं बना पाई? बहुत शानदार मत मिले हम लोगों को, अच्छी हमारी स्ट्रेंथ है, हम वहाँ पे सरकारें नहीं बना पाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा लड़े, और जब ये चुनाव कोई होता है तो उसमें हार या जीत तो होती रहती है। हार या जीत का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। हमने संघर्ष किया और हम गए सड़कों पर, लोगों के बीच में गए और सारी चीज़ें वहाँ पे हमने जन संवाद किया, जनता के बीच में हम गए और उसमें हमने बात की, अपनी बातों को पहुंचाने में सक्षम रहे। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर 5 राज्यों का देखा जाए तो वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है, और तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है, मध्य प्रदेश राजस्थान में हम और छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने में असफल हुए हैं। तो क्यों असफल हुए उसकी समीक्षाएं चल रही हैं और उन कमियों को हम दूर करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता ने कोई जनादेश दिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और जब पराजय होती है तो आत्ममंथन होता है, आत्ममंथन हो रहा है और हम लोग निश्चित तौर पे फिर से डट पड़े हैं आगे के। कुछ माह बाद लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगे? इंडिया गठबंधन बना है, हम लोग इंडिया गठबंधन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सारे ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उससे आहत हैं, वो खड़े हुए हैं एक साथ, और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमको लग रहा है कि जनता भी, भाई 42% इनका मैक्सिमम था, और आज क्या है, अब मैं जा रहा हूं तो लोगों के बीच में नाराजगी है, जरूरतें हैं। एक गरीब आदमी, श्रमिक, मजदूर, एक गरीब आदमी को भोजन चाहिए, ये जरूरी बात है, लेकिन क्या सिर्फ भोजन ही चाहिए? तो जीवन स्तर सुधारने पर बात नहीं हो रही है, जिंदा रखने पर बात हो रही है। इस केंद्र सरकार का पूरा एजेंडा है कि जिंदा रखो, जीवन स्तर मत सुधारो, 5 किलो राशन दे दो। लेकिन ये बात तो लोग समझ रहे हैं ना। अब ये जागा हुआ भारत है, बहुत दिनों तक इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो यूपी जोड़ो यात्रा आ रही सीतापुर में 3 तारीख को। फिलहाल अभी डेट कंफर्म नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर आज जिलाध्यक्ष से वीटीवी ने भी बात की, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सीतापुर के भी जो पदाधिकारी हैं वह भी लोगों के बीच जाने लगे हैं और सरकार की नीतियां बता रहे हैं। कांग्रेस जो यूपी जोड़ो यात्रा आएगी, वह जो सरकार की नाकामियां हैं वो गिनाने का काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। या तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी। वीटीवी न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।